आपका आज की स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है शैतान सिंह सोलंकी जी ने। मतलब ईमेल इसी नाम से आई थी, मैंने उनका नाम ही पढ़ने की कोशिश की थी, उसमें भी यही लिखा हुआ था और हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने। और वीडियो का टाइटल है 10 things शेरशाह got factually right and wrong, facts versus fiction। वेल देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम टू सोशल। जब भी कोई बायोपिक बनती है तो ऑडियंस उस इंसान की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाती है जो उन्हें शायद पहले ना पता हो। काफी बार ये बायोपिक्स एक्यूरेटली उस पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, तो कभी मेकर्स फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें फिक्शनल स्टोरीज ऐड कर देते हैं। रिसेंटली रिलीज फिल्म शेरशाह भी एक बायोपिक है, जहां हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी और उनकी ब्रीफ अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फैक्ट्स थे, यानी जो रियलिटी में भी हुए थे और फिल्म में दिखाए भी गए थे। वहीं फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फिक्शन थे, यानी कि वो चीजें जो रियलिटी में नहीं हुई पर फिल्म में दिखाई गई हैं। इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो वी रिकमेंड कि आप इस वीडियो को फिल्म देखने के बाद ही देखें। देख लीजिए मूवी। शेरशाह पास मैसेज होगा। ये दिल मांगे मोर सर। नंबर 1, फिल्म में जब विक्रम एक सीन में कहते नजर आते हैं, या तो मैं ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। ये लाइन ऑलरेडी आइकॉनिक बन चुकी है। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। एंड एवरीवन हैज कनेक्टेड टू इट। डू यू थिंक रियलिटी में कैप्टन विक्रम बत्रा ने कभी ऐसा कुछ कहा होगा? इज इट फिक्शन और अ फैक्ट? वेल, लेट अस टेल यू कि उन्होंने एग्जैक्टली ये लाइन रियलिटी में कही थी। सो दिस इज अ फैक्ट। हाँ, मैं भी I remember Vikram telling one of his friends when he went for the Kargil war, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 2, फिल्म में जब 13 JN की राइफल्स को .5140 कैप्चर करने का मिशन असाइन होता है, तो सभी सोल्जर्स को एक कोड नेम दिया जाता है। विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम एज अ कोड नेम दिया जाता है, and you all must be knowing that this is a fact. But what about his victory signal, ये दिल मांगे मोर? Well, again, this is a fact. कैप्टन विक्रम बत्रा ने रियलिटी में ये लाइन अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर रखी थी। उन दिनों पेप्सी का ये स्लोगन होता था एंड विक्रम बत्रा को ये स्लोगन बहुत पसंद था। इसीलिए जब उनसे उनका विक्ट्री सिग्नल पूछा गया तो उन्होंने ये दिल मांगे मोर को ही रखना सही समझा। उनसे सब पूछा करते थे कि ऐसा सिग्नल नेम क्यों रखा है, और उनका बस यही कहना होता था कि वंस आई टेक ओवर वन माउंटेन देन आई एम नॉट गोना स्टॉप देयर। इसीलिए ये दिल मांगे मोर वाज द परफेक्ट लाइन फॉर हिम। Companies success was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chance. नंबर 3, .5140 को कैप्चर करने के बाद जब विक्रम वापस स्पेस पर आते हैं तो दिखाया जाता है कि वो सैटेलाइट फोन से सबसे पहला कॉल डिम्पल को करते हैं। दिस सीन वाज नॉट अ फैक्ट, इट वाज अ फिक्शन। सबसे पहला कॉल विक्रम ने अपने फादर GL बत्रा को किया था एंड दिस हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट। जब विक्रम उन्हें कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं डैडी आई हैव कैप्चर्ड, पर सैटेलाइट फोन होने की वजह से उनके फादर को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उन्हें लगता है कि विक्रम को किसी ने कैप्चर कर लिया है। एकदम से ये बात सुन के वो थोड़ा घबरा गए, बट उसी वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि अगर विक्रम को एनिमीज ने कैप्चर कर लिया है तो वो कभी पेरेंट्स से उनकी बात नहीं कराएंगे। GL बत्रा जी ने फिर खुशी से विक्रम को कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू टू कैरी योर टास्क देयर। फिल्म में ये मोमेंट बिल्कुल नहीं दिखाया गया है एंड वी थिंक इट फिटेड वेल विद द सिचुएशन। विक्रम बत्रा वाज क्लोज टू हिज पेरेंट्स एंड ऐसे मिशन के बाद सबसे पहले कोई भी अपनी फैमिली को ही फोन करेगा। इट वुड हैव बीन नाइस अगर ये सीन फिल्म में दिखाया जाता, क्योंकि हमें विक्रम और उनकी फैमिली के बहुत कम सीन्स देखने को मिलते हैं। सो इट वुड हैव परफेक्टली मेड सेंस टू इंक्लूड दिस वन। हमें विक्रम और उनके फादर की एक इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती जिससे ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट करती। पर फिल्म में इसकी जगह विक्रम को डिम्पल को कॉल करते हुए दिखाया गया है, which was a fictionalized scene. Also, satellite phones के calls हमेशा छोटे रखे जाते हैं, keeping in mind Vikram was operating from a war site. But makers took the liberty to show a full-fledged conversation जो उस टाइम पे satellite phone के साथ नहीं होती थी। नंबर 4, फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पाकिस्तानी आर्मी का एक सोल्जर शेरशाह को फोन करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। ये सीन भी एक फैक्ट है और इसको तो खुद कैप्टन बत्रा ने हंसते हंसते बताया था। He said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild.
how dare a Pakistani troop can challenge us. नंबर 5, शूट आउट के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर माधुरी दीक्षित का नाम मेंशन करता ये है भी और fact कहता है कि हमें तुम माधुरी दीक्षित दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे. Can you imagine something like this happening in a war battle? Take your time. Think for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. This scene is also a fact. Exactly यही हाँ, ये इंसिडेंट मैंने विशाल पढ़ा भी बत्रा था, ने एक सुना भी इंटरव्यू है. में रिवील किया था और फिल्म में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है. Pakistani soldiers said, you know, we are going to beat you. We're going to throw you back. And we will take away one of your most famous Bollywood heroines. Vikram lobbed a hand grenade very softly and said to all of you with love from Madhuri Dixit. नंबर 6, फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के ब्रदर विशाल बत्रा एक टेरेक्स टाइप इवेंट पे एक टॉक दे रहे होते हैं. हालांकि उनका कैरेक्टर प्रॉपर्ली फिल्म के एंड में शो किया जाता है. वे यू सी हिम कंप्लीटिंग हिज स्पीच. सो वाज हिज स्पीच अ फैक्ट और फिक्शन? दिस was a fact. क्योंकि वो लोग विशाल देख ही बत्रा ने रियलिटी में टेरेक्स के इवेंट पे स्पीच दी थी जिसका टाइटल माई ब्रदर माई प्राइड था. बिल्कुल उसी डिटेल को फॉलो करते हुए फिल्म में आप बैकग्राउंड में यही स्पीच का टाइटल देखते हैं. इट इज सो गुड टू सी कि विशाल का आउटफिट भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है, जहाँ यू कैन नोटिस अ बैच ऑफ एन इंडियन फ्लैग ऑन हिज शर्ट. बिल्कुल वैसे ही फिल्म वर्जन में भी इस बैच को सिद्धार्थ के कैरेक्टर पर दिखाया गया है. We gave out today for your tomorrow. What a beautiful thought to define the character of a true leader and army officer. नंबर 7, फिल्म में विक्रम और डिम्पल के कई रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं. जैसे जब विक्रम और डिम्पल गुरुद्वारा विजिट करते हैं तो परिक्रमा करते हुए विक्रम डिम्पल का दुपट्टा पकड़ लेते think ये हैं. भी fact बाद में है. विक्रम रिवील्स कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है क्योंकि हमने 4 फेरे एक साथ ले लिए हैं. जस्ट इफ यू डोंट नो, सिखिज्म में मैरिज के लिए 4 फेरे लेने होते हैं और हिंदू मैरिज में 7. Watching this scene made everyone think that did it happen in real or not. Yes. So let us tell you that this is not fiction. This is Yeah. a fact. डिम्पल जी ने खुद इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया था. On one such visit to the Gurdwara, while doing a parikrama of the Nishan Sahib, he was walking behind me. On completing the parikrama, he suddenly said, "Congratulations, Mrs. मैंने Batra." भी सुना हुआ है. I swirled around to see him holding one end of my dupatta. He gave me a very beautiful smile and said, "Didn't you realize this is the 4th time that we are doing this parikrama?" Needless to say, it left me totally speechless. So that was the level of dedication and commitment he had towards our relationship. इसके अलावा भी एक सीन ये है भी जहां सच विक्रम है. डिम्पल की मांग अपने थंब को कट करके खून से भर देते हैं. While watching this film, we all actually thought that this might be a fictional scene और स्टोरी को ड्रामेटाइज करने के लिए ये ऐड किया गया है क्योंकि ऐसा रियलिटी में कौन ही करता. But to our amazement, this was also a fact. I raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure. So without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb and filled my mang with his blood. So that is the most cherished moment of my life till date. Though later on I used to tease him that he is pura filmy. नंबर 8, फिल्म में दिखाया गया है कि विक्रम अपने डाइंग मोमेंट्स में .4875 को कैप्चर होते हुए देखते हैं जहां इंडियन आर्मी अपना झंडा लहरा रही होती है. पर रियलिटी में कैप्टन बत्रा गॉट मार्टियर्ड बिफोर दे कुड कैप्चर द मोमेंट. फिल्म में विक्रम के कैरेक्टर को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए उन्हें उस वक्त जिंदा दिखाया जाता है वेयर ही इज सीन स्माइलिंग. Somewhat it was a perfect ending for a film, but in reality, situations and timings are not always this accurate. कैप्टन बत्रा ने खुद 5 दुश्मनों को आखिरी मोमेंट में मार गिराया था, पर वो एक हिडन स्नाइपर को नोटिस नहीं कर पाए. He died on the spot और उसके थोड़े टाइम बाद उनके बाकी सोल्जर्स ने .4875 को कैप्चर कर लिया था. नंबर 9, .5140 को कैप्चर करने के वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां फिल्म में विक्रम अकेले 3 ये सोल्जर्स को fact हाथों सही से है. मार देता है. What a thrilling scene it was. जो ऑडियंस फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देख रही होगी तो उन्हें लगा होगा कि ये सिचुएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि विक्रम बत्रा को तीनों सोल्जर्स हर तरफ से अटैक कर देते हैं और उस बंकर का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें 3 लोगों के साथ लड़ना काफी मुश्किल है. दिस सीन इन फैक्ट इज अ फैक्ट. कैप्टन बत्रा ने खुद बिना डरे 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था. उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में तो वहाँ पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई 2-3 पाकिस्तानीज के साथ और ये पता वाला चला था मैंने हमें कि देखा उन्होंने था 3 इंटरव्यू. पाकिस्तानीज को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया. नंबर 10,
फिल्म में दिखाया जाता है कि ये भी नवीन सच नगप्पा है। को एक ग्रेनेड लग जाती ये है वाले- जिससे उनका पैर सिवियरली इंजर्ड हो उनको तो जाता मैंने है देखा और भी उनको है। बचाने के लिए विक्रम आते हैं एंड ही सेव्स हिज लाइफ एंड अश्योर्स हिम दैट ही इज गोना स्टे अलाइव। इसके बाद वो आगे पीक पे क्लाइंब करते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को अटैक करते हैं, पर इसी बीच एक JCO यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए ही विक्रम एनिमीज की फायरिंग लाइन में आ जाते हैं जहां उन्हें एक गोली भी लग जाती है, पर एट द एंड वो उसे बचाकर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। दिस इज अ सैड ट्रूथ, बट ये पूरी सिचुएशन जो कि फिल्म में दिखाई गई है ये एक फैक्ट है और मेकर्स ने उनका डेथ सीन बिल्कुल भी फिक्शनलाइज नहीं किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा was a brave soldier and he martyred his life for all of us। फिल्म में अगर इतने सारी सिचुएशंस को रियलिस्टिक सिचुएशंस के हिसाब से ही दिखाया गया है, that means that this is a perfect tribute to the legacy of Captain Vikram Batra। He will always be an inspiration for every Indian। वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑल अमेज्ड टू सी कि कैसे शेरशाह में रियलिटी को ज्यादा फिक्शनलाइज नहीं किया गया है। दिस इज वेरी रेयर फॉर अ बॉलीवुड फिल्म टू बी दिस ट्रू टू रियल लाइफ। फैक्ट वर्सेस फिक्शन हमारी नई सीरीज है, सो अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा आता है तो हम इस सीरीज को और फिल्म्स के साथ कंटिन्यू कर अच्छा सकते हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि जो एक बायोपिक है ना उससे जो है रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब रहने देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपको जिस बंदे के ऊपर भी वो बन रही है उसकी लाइफ के बहुत बिल्कुल जानने के- सही फैक्ट्स आपको पता चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वाकई में ऐसा होता है कि बहुत सारी मूवीज ऐसी बनी हैं जो बायोपिक्स हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी फिक्शनल चीजें ऐड कर दी जाती हैं। बट जब मैंने ये मूवी देखी थी और उसके बाद मैंने बताया था कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे थे और उसी की वजह से मुझे बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पता भी था। मैंने डिम्पल जी का भी इंटरव्यू सुना था, हालांकि उसमें सिर्फ उनका वॉइस ओवर था, वो कभी सामने तो नहीं आई। और पिक्चर भी जो आजकल बहुत ज्यादा सामने आती भी है, मुझे उसमें भी नहीं पता चलता कि डिम्पल जी कौन सी हैं, क्योंकि पता है एक दो मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें एक में कोई और बता रहे हैं और एक में कोई और बता रहे हैं, इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। असल में वो एक शख्स है, जब आपने चेहरा ना देखा हो, आपको उनके बारे में पता ही ना हो, तो फिर आप जो है किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कोई खड़ी नहीं है तो ज्यादा यही फील होता है। और एक पिक्चर मैंने भी देखी है तो मेरे मुताबिक वो है। अब मुझे नहीं पता आपने कौन सी पिक्चर देखी है। वाली देखी है जिसमें ये ग्रुप में एक पिक्चर है, वही वाली आ रही है। और नहीं, मैंने वो देखी जिसमें अकेले खड़े हुए उनके साथ। अच्छा, मैंने नहीं वो वाली पिक्चर देखी, मुझे दिखाना। वैसे मैंने एक ही पिक्चर देखी है जो ग्रुप में है और मतलब इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा। लेकिन ये कि एनीवे फैक्ट्स की बात करें तो वाकई में जितने भी फैक्ट्स हैं वो बहुत ही मैं कहती हूँ कमाल के। वो एक ब्रेव फौजी थे और इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। और बहुत सारी मैं कहूँगी कि आने वाली नस्लों के लिए वो एक मैं कहूँगी कि एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए आप उस पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते। देखिए, मैंने जब ये मूवी देखना स्टार्ट की थी ना, उससे पहले मुझे बस एक नाम का पता था, लेकिन अगर मैं उनकी लाइफ के बारे में बात करूँ ना, मुझे उसका कुछ भी आइडिया नहीं था किस तरह की थी किस तरह की नहीं थी। लेकिन उनकी लाइफ से एक चीज तो देखने को मिले कि वो जो भी चीज करते थे ना, वो उससे लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड भी रहते थे और कमिटेड भी रहते थे। हाँ, मैंने बोला ना, मुझे भी इतना ज्यादा पता नहीं था, बस इसी चीज के बारे में पता था कि कैप्टन विक्रम बत्रा थे जो कि यंग एज में तब उनकी शहादत होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि लाइक उनकी जो पर्सनल लाइफ है या पेरेंट्स की लाइफ, उनका जो रिलेशन था उनके साथ। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा डाइवर्ट होने लगी हूँ कि जो पेरेंट्स के साथ वाकई में जो एक सीन दिखाया गया वो वैसे ही दिखाना चाहिए था, क्योंकि मैं एक बात सोचती हूँ कि ना देखो, जो मूवीज होती है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि एक इंस्पिरेशन बनती है। हमें कहीं ना कहीं पर हम अपनी लाइफ में वो चीजें ऐड करते हैं, तो हमें इस तरह से पता चलता है बच्चों को, स्पेशली मैं कहूँगी जो आज की जनरेशन है उनके जहन में ये होना चाहिए कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। हमारे फैमिली के वो एक होता है ना कि मतलब सबसे पहले हमें अपने फोन करना है, अपने घर वालों को, अपने अम्मी को अब्बू को फोन करना है। मतलब इसमें ये दिखाया, वो मैं बुरी बात नहीं करती, आप अपने लाइफ पार्टनर को भी करें, अच्छी बात है, बट
पेरेंट्स को करना मतलब वो मुझे लगता है कि वाकई में दिखाना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में भी वैसा था। वैसे क्योंकि हाँ, इस चीज इससे से पता चलता हाँ, है इस बहुत चीज सारे से मैं बच्चों को। बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि हमारे यहाँ पे अब एक ट्रेंड चल चुका है बहुत लंबे अरसे से कि हम जब भी क्या नाम लेते हैं कोई इस तरह का सीन देखने विषय मूवीज हो, ड्रामाज हो या कोई वेब सीरीज हो, तो सबसे पहले जो है अपनी बीवी को या अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया जाता है, हाँ बिल्कुल उसी को बना लिया हुआ है। वरना अभी मैं हकीकत बताऊं, आपके बेशक पेरेंट्स इस दुनिया में हैं या नहीं है, आपके ऊपर जब कोई तकलीफ आती है ना, आप ये नहीं कहते हाय मेरी बुड्ढी, आप ये कहते हाय माँ, आप सबसे पहले माँ आता है। हकीकत है, इवन की छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मुझे तो वैसे मेरी अम्मी की बहुत ज्यादा याद आती है। हकीकत है ये। कोई भी प्रॉब्लम होना तो हम लोग मैं इस मामले में कहती थी कि इंसान बहुत सेल्फिश होता है, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है और हम लोग जो है ना, हम लोग अपनी जरूरतों को उनको याद कर रहे होते हैं। हालांकि प्यार भी बहुत ज्यादा होता है, हम लोग कहते हैं कि हाय उस टाइम पर अम्मी होती थी साथ में, ये बट मुझे लगा खैर अभी कल हम बात कर रहे थे, इसीलिए तो मुझे वो याद आ गया कि अभी मैं कल ही बात कर रही थी इसके साथ। और वैसे भी अम्मी का जिक्र कभी भी हमारी जिंदगी से निकलता नहीं है, बट ये कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे सीन ऐड करेंगे मूवी में तो ये बहुत हमारी जो नई नस्ल है उसके लिए एक सीख बनेगी कि हमें अपनी फैमिली को, अपने बड़ों को कैसे वैल्यू देनी है, जो कि मैं देखती हूँ कि अब वैल्यूज काफी ज्यादा कम होती जा रही हैं और वो चीजें नहीं है। एक ये चीज रहनी चाहिए कि आपको अपने माँ बाप का जो आपका एक वो दर्जा है वो मेंटेन करें। बीवी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इससे कोई ना ज्यादा कम नहीं हो जाएगा। अगर मतलब कि अगर आप अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को दोबारा मतलब सेकंड मर्तबा में कर लेंगे तो वैसे ये हकीकत है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है ना, आपके जो घर वाले होते हैं, आपके माँ बाप बहन भाई वो होते हैं, बाद में बाकी लोग आते हैं। नहीं मौसम मेरी बात सुनो, देखो मुझे लगता है कि माँ बाप के बाद आप अपनी बीवी को अच्छे तरीके से मतलब उसके साथ करते हो, बहन भाइयों के साथ, और हर चीज में बैलेंस चाहिए होता है। इसमें ये कोई नहीं कि आप किसी को ज्यादा दर्जा दे रहे हो, किसी को कम दर्जा दे रहे हो। इट्स अबाउट कि बैलेंस कितना आप मेंटेन करते हो। माँ बाप का दर्जा बहुत अलग है। और एक चीज है जिंदगी में जो मतलब मैं भी ये बात मानती हूँ और मैं कहती हूँ कि दुनिया में आपको कोई भी कह देना कि वो आपको सबसे ज्यादा मतलब आपके माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते, ये झूठी बात है, बड़ा झूठ है। अच्छा खैर हम बहुत ज्यादा आउट ऑफ टॉपिक चले गए हैं बिल्कुल, लेकिन मैं अगर बात करूँ इस मूवी में जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करूँ तो वो जो एक उनका जो है ना पर्सनैलिटी, वो एज ए फौजी मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी भी जो इसमें एक पिक्चर दिखाई जो कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो हैं उनका जो वो माता पिता जो साथ खड़े हुए थे यूनिफॉर्म, तो वो वाली जो एक उनकी तस्वीर है ना सिद्धार्थ मल्होत्रा की, वो बहुत अच्छी मुझे लगी। मुझे भी बहुत अच्छे लगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। और अभी कल ही मैं एक सॉरी आपको मैं एक सही में जो कैडेट होते हैं ना वो लगे हैं उसमें वो। हाँ बिल्कुल, वो हेयर कट भी अच्छा था ना बिल्कुल। और हाँ मेरी बात हुई थी कल मैं देख रही थी इंस्टा पर करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन है उन्होंने पोस्ट किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें सिद्धार्थ और नीचे कैप्टन विक्रम बत्रा यानी कि कैप्टन ऑफ द ईयर। इस साल में वो 2000 जो भी ईयर में वो मूवी आई थी 16-17 में आई थिंक आई थी, और फिर उसके बाद 2021 में मतलब कि वो कैप्टन विक्रम बत्रा की मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक उन्होंने रिलेट किया हुआ था। बट हाँ ये चीजें मुझे अच्छी लगी कि बाकी सारी हम लोग मूवीज देखते हैं ना उसमें हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, ये इन्होंने बीच में कुछ ऐड किया, बट इसमें हाँ बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखकर कभी लगा नहीं। फिर वही बात है कि शायद हम लोगों को पता था कि ऐसे ऐसे स्टोरी है, ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए, इस वजह से हम लोग वो चीजें जो थी हम लोग को और ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे ये कि मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, लाइक जब भी मैं उनको सुनती हूँ ना एक बहुत ही लाइवली पर्सन और उनको बोलते हैं जिंदा दिल इंसान, मुझे वो उस तरह के लगते हैं। और जो फिल्मी वाले ना वो तो वाकई में हर लड़की को ऐसा लाइफ पार्टनर अच्छा लगता है जो थोड़ा फिल्मी हो, लेकिन ये कि उसके साथ साथ इतना रिस्पॉन्सिबल भी, तो मतलब मुझे लगता है सोने को सुहागा हो जाता है। एनीवे गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, प्रेयर्स, गुड बाय।